अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को जो मैट्रिक के एग्ज़ाम में, मैट्रिक के इम्तहान में जो उर्दू का सवाल आता है, उस किताब के जितने भी सवाल हैं वो तमाम सवालों को बारी बारी से उसका जवाब हम देंगे। और जितने भी सवाल हैं, ऑब्जेक्टिव सवाल, 1 नंबर वाला सवाल, 2 नंबर वाला सवाल, उसको हम बारी बारी से जो है हर सबक को, हर चैप्टर को बारी बारी से हम धीरे धीरे क्या है उसके पूरे सवाल और जवाब को हम लोग देखेंगे। तो आप लोग जानते हैं कि मैट्रिक में एग्ज़ाम जो होता है उसका सवाल जो है उर्दू में वो 2 किताबों से आता है। एक है दरख्शा हिस्सा 2 और दूसरा है रोशनी। तो सबसे पहले हम दरख्शा हिस्सा 2 के सवालों को हल करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले जो है हम लोग दरख्शा हिस्सा 2 के चैप्टर नंबर 1 यानी सबक नंबर 1 को देख लेते हैं कि सबक नंबर 1 में क्या क्या सवाल लिखा गया है। तो देखिए, यहाँ पे जो है शबनम कमाली यानी सबक नंबर 1 है, और सबक नंबर 1 में जो है शबनम कमाली के जिंदगी के बारे में बताया गया है कि शबनम कमाली क्या थे, इनकी पैदाइश क्या थी, फिर इनकी मौत कब हुई, फिर ये कैसे पढ़ाई लिखाई किए, अपनी तालीम कैसे पाए, और फिर उसके बाद इनकी ज़िंदगी जो है कैसे गुजरी। उसके बाद जो है शबनम कमाली के ज़िंदगी के बारे में जो भी लिखा होगा, उसके बाद में ये एक नज्म आपको दिखाई देगा इसी किताब में, जिस नज्म का नाम है हमद खुदाए अज़्ज़ा वजल। तो आप एक बात ये ध्यान रखिएगा कि जिस मुसन्निफ यानी जिस राइटर, जिस लेखक के ज़िंदगी के बारे में बयान करने के बाद में जो भी नज्म हो, अफसाना हो, नाविल हो, फिर खाका हो, मजमून हो, जो भी हो, समझ जाइए कि आप क्या है वो मजमून या खाका या अफसाना उसी मुसन्निफ का लिखा हुआ है, जिस मुसन्निफ का तज़किरा, जिस मुसन्निफ का बयान इस अफसाने या खाके से पहले हो चुका है। तो ये जो है शबनम कमाली का जब देखिएगा तो शबनम कमाली के बाद एक नज्म आता है हमद खुदाए अज़्ज़ा वजल। इसका मतलब यह है कि हमद खुदाए अज़्ज़ा वजल जो नज़म है, ये नज़म के मुसन्निफ यानी इस नज़म को लिखने वाले शबनम कमाली है। तो लिखने वाले को मुसन्निफ कहते हैं उर्दू में, और हिंदी में लेखक बोला जाता है, और इंग्लिश में राइटर कहते हैं। तो चलिए, अब जो है हम लोग सवाल को बारी बारी से देख लेते हैं। तो नंबर 1, ये मुख्तसर तरीन सवालात है। मुख्तसर तरीन सवालात का मतलब ऐसा सवाल जो बिल्कुल शॉर्ट कट में जवाब उसका दिया जाए, बिल्कुल शॉर्ट कट में एक लफ्ज में जवाब दिया जाए, उसको कहते हैं मुख्तसर तरीन सवालात। और एक होता है मुख्तसर सवालात, जिसका मतलब होता है कि लगभग उसको एक लाइन या आधे लाइन में जवाब दे दिया जाए, उसको कहते हैं मुख्तसर सवालात। और एक होता है तवील सवालात। तवील का मतलब होता है कि उसको 4 लाइन 5 लाइन के अंदर में उसका जवाब दिया जाए। तो ये है मुख्तसर तरीन सवालात यानी सबसे छोटा सवाल जिसका शॉर्ट कट में बिल्कुल जवाब दिया जाएगा। तो देखिए, सबसे 1 नंबर में है शबनम कमाली कब पैदा हुए। शबनम कमाली ऊपर में हेडिंग में दिया गया है। तो शबनम कमाली के बारे में पूरे डिटेल जानते हैं कि शबनम कमाली क्या थे और क्या लिखे इन्होंने, और इनकी वफात, मौत, जिंदगी पूरे के बारे में जानेंगे। तो देखिए, नंबर 1 में सवाल है शबनम कमाली कब पैदा हुए। कब का मतलब यानी किस तारीख को शबनम कमाली की पैदाइश हुई। तो जवाब है 22 जुलाई 1938 ईस्वी को। ठीक। दूसरा नंबर सवाल देखते हैं, शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए। ऊपर में लिखा है शबनम कमाली कब पैदा हुए। दूसरा सवाल है शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए। कब पैदा का मतलब यानी उनकी पैदाइश की तारीख बतानी है, और दूसरे में शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए यानी किस जिला में, किस गांव में पैदा हुए। वहाँ क्या है, गांव का नाम पूछा जा रहा है कि शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए, नहीं किस गांव में पैदा हुआ, किस जिले में पैदा हुए। तो जवाब में है पोखरेरा, यानी पोखरेरा गांव का नाम था, उस गांव में शबनम कमाली पैदा हुए, और वो पोखरेरा जो है सीतामढ़ी जिला में पड़ता है। ठीक। तो शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए, तो जवाब है पोखरेरा जिला सीतामढ़ी में। ठीक। तीसरा नंबर सवाल है शबनम कमाली का इंतकाल कब हुआ। पैदाइश तो हुई 22 जुलाई 1938 में। अब पूछ रहा है कि इनकी वफात यानी इनका इंतकाल यानी इनकी मौत कब हुई। अब मौत है तो जवाब है 19 अगस्त 2004 ईस्वी को। पैदाइश 1938 में और वफात यानी मौत यानी इंतकाल 19 अगस्त 2004 को हुई।
4 नंबर सवाल है, कायनात की तख्लीक किसने की। पहले लफ्ज की माना समझिए, तब उसके बाद में आप आंसर सवाल जवाब जो है आसानी के साथ हल कर पाएंगे। कायनात, कायनात का मतलब होता है, कायनात का माना होता है दुनिया, ठीक, और तख्लीक का माना होता है पैदा करना। तो यहाँ पे पूछ रहा है कायनात की तख्लीक किसने की, यानी इस दुनिया को पैदा किसने किया। सवाल है इस दुनिया को पैदा किसने किया, तो जवाब हो जाएगा हमारा अल्लाह ने। यानी हम सब जानते हैं कि इस आसमान और जमीन और पूरी दुनिया को पैदा करने वाला कौन है, अल्लाह है। तो इस कायनात की तख्लीक किसने की, यानी दुनिया को पैदा किसने किया, तो जवाब होगा अल्लाह ने। 5 नंबर में है, इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है। यानी इंसान की जब मुसीबत पड़ती है, इंसान को जब तकलीफ पहुंचती है, इंसान जब किसी मुसीबत में फंसता है, तो उस मुसीबत से इंसान को कौन दूर करता है, कौन उस मुसीबत से इंसान को निकालता है, तो उसका जवाब होगा अल्लाह, ठीक है। 6 नंबर में है, शबनम कमाली का असल नाम क्या है। असल नाम देखिए, असल नाम का मतलब क्या हुआ। एक होता है असली नाम, एक होता है नकली नाम। नकली नाम का मतलब होता है कि आदमी लाड प्यार से मोहब्बत में गांव वाले या घर वाले कोई दूसरा नाम रख लेते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके बाद में एक नाम मुस्तकिल, एक नाम मुतय्यन, एक नाम जो है असल नाम रख दिया जाता है। लेकिन जब कुछ बड़ा होता है तो लोग प्यार मोहब्बत की वजह से या घर वाले प्यार मोहब्बत में उस असली नाम को छोड़ करके दूसरा नाम रख देते हैं और उसी नाम से वो मशहूर भी हो जाता है। तो अब जिस नाम से मशहूर हुआ है उसको असली नाम नहीं कहेंगे, बल्कि जो पैदा होने के बाद जो मेन नाम रखा गया है, माँ बाप ने जो नाम रखा है, उस नाम को हम लोग असली नाम कहेंगे। तो यहाँ पे शबनम कमाली का असल नाम पूछ रहा है कि शबनम कमाली का असल नाम क्या है। तो शबनम कमाली का असल नाम क्या है, मुस्तफ़ा रजा। क्या नाम है, मुस्तफ़ा रजा, ठीक। अब शबनम कमाली, अब शबनम कमाली क्या है, तो ये शबनम जो है एक तखल्लुस है। शबनम क्या है, तखल्लुस है। तखल्लुस किसको कहते हैं, तखल्लुस कहते हैं कि शायर जो लोग होते हैं वो जब शेर पढ़ते हैं तो सबसे लास्ट में, सबसे आखिरी लाइन में एक शॉर्ट कट अपना असली नाम के अलावा एक छोटा सा शॉर्ट कट नाम रख लेते हैं, ताकि पढ़ने में शेर के अंदर उस नाम को पढ़ने में बिल्कुल आसानी हो। तो शायर लोग आखिर शेर में जो है अपना शॉर्ट कट एक नाम रखते हैं। तो वहीं ये जो है शबनम कमाली का, जिनका असल नाम मुस्तफ़ा रजा, इनका तखल्लुस नाम शबनम है, ठीक। अब इसी को जो है एक मुख्तसर सवालात, यानी जो अब एक लाइन में, 2 लाइन में, 3 लाइन में दिया जा सकता है, जिसका जवाब उसको बोल पढ़ते हैं। अब देखिए नंबर 1 में है, हमद किसे कहते हैं, 5 जुमलों में लिखिए। जुमला क्या कहते हैं, जुमला कहते हैं वाक्य को, सेंटेंस को। जुमला वाक्य को, सेंटेंस को, यानी जिस के अंदर 2-4 अल्फाज मिल करके बनाया गया हो उसको वाक्य बोला जाता है, जुमला बोला जाता है। जिसके अंदर कुछ अल्फाज मिले हुए हैं। तो अब हम किसे कहते हैं, 5 जुमलों में लिखना है, एक जुमले में नहीं, 5 जुमलों में। जवाब, अब जवाब देखिए 5 जुमला कैसे। हमद के लुग़वी माना खुदा की तारीफ के हैं और इस्तिलाह में जिस नज्म में खुदा की सिफात बयान की गई हो, ठीक है। अब हमद देखिए, यहाँ पे हमद के लुग़वी माना, लुग़वी किसको कहते हैं, लुग़वी कहते हैं लुगत के अंदर जिस जो असल माना है। यानी लुगत के मतलब इंग्लिश में हम लोग उसको डिक्शनरी बोलते हैं। डिक्शनरी जिसके अंदर अल्फाज के, जिसके अंदर वर्ड का मीनिंग होता है, जिसके अंदर अल्फाज के मानी होते हैं, उसको हम लोग लुगत कहते हैं, यानी डिक्शनरी कहते हैं। तो हमद का डिक्शनरी के अंदर, लुगत के अंदर माना होता है खुदा की तारीफ के। और इस्तिलाह का मतलब जो है, जो मुसन्निफीन ने, जो उलमा ने जो उसकी तारीफ की है, उसको कहा जाता है इस्तिलाह। तो उलमा ने इस्तिलाह, मुसन्निफीन ने इस्तिलाह में जिस नज़्म में खुदा की सिफात बयान की गई हो, सिफात का मतलब होता है अच्छाई, अल्लाह ताला की अच्छाई, अल्लाह ताला की सिफत। तो जिस नज़्म में खुदा की सिफात बयान की गई हो उस नज़्म को हमद कहेंगे। और हमद के लुगत में माना, डिक्शनरी के अंदर माना आता है खुदा की तारीफ, ठीक। ये एक जुमला। हमद के लुग़वी माना खुदा की तारीफ के हैं, ये एक जुमला। यहाँ पे माइनस का चिन्ह दिया हूँ, यानी ये एक जुमला हो गया। और इस्तिलाह में जिस नज़्म में खुदा की सिफात बयान की गई हो, ये दो जुमला हो गया। अब तीसरा जुमला देखिए, उर्दू शायरी में हमद भी एक मकबूल सनफ है। उर्दू शायरी में हमद भी एक मकबूल सनफ है, यानी जिस तरीके से अफसाना मजमून, जिस तरीके से अफसाना मजमून उर्दू असनाफ में जो जिस तरीके से मशहूर होता है, उसी तरीके से हमद भी बहुत ही उर्दू असनाफ में बहुत ही मकबूल और बहुत ही मशहूर है, ठीक। ये 4 जुमला हो गया। 5वां जुमला देखते हैं, उर्दू का शायद ही कोई ऐसा शायर होगा जिसने हमद न कही हो।
यानी इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी शायर है जो अपने शेर को शुरुआत करता है तो शुरुआत करने से पहले सबसे पहले अल्लाह का नाम लेता है। और हम लोग भी जो भी काम करते हैं उस काम करने से पहले अल्लाह का नाम ज़रूर लेते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कोई भी शायर हो, अक्सरों बेशतर ज़्यादातर शायर लोग जो है जब अपने कलाम को शुरू करते हैं, अपनी बात को शुरू करते हैं तो सबसे पहले अल्लाह का नाम लेते हैं, उसके बाद ही अपने कलाम को शुरू करते हैं। इसीलिए कहा गया कि उर्दू का शायद ही कोई ऐसा शायर होगा जिसने हमद न कही हो। ठीक, अब आगे देखते हैं। कोई भी बात या कलाम हो उसकी शुरुआत हमद से की जाती है। ये हमद किसे कहते हैं? 5 जुमलों में लिखिए, इसका जवाब ये हुआ। ठीक, 2 नंबर सवाल है, हमद, मनक़बत, नात और कसीदे में क्या फर्क है? 4 लफ्ज है, हमद है, मनक़बत है, नात है और कसीदा है। ये 4 लफ्ज जो है, इन चारों लफ्जों के बारे में पूछ रहा है कि इन चारों लफ्जों की तारीफ क्या है, इन चारों में फर्क क्या है। अब बारी बारी से सब फर्क सभी को हम लोग जानते हैं। सबसे पहले हमद देख लेते हैं। तो देखिए, यह हमद है जिस नज़्म में खुदा की तारीफ हो। हमद किसको कहते हैं? जिस नज़्म में अल्लाह की तारीफ हो, अल्लाह की सिफात हो, उस नज़्म को हमद बोला जाता है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, हमद में खुदा की तारीफ होती है। मनक़बत, जिस नज़्म में बुजुर्गों, वलियों और खलीफों की तारीफ हो। मनक़बत किसको कहते हैं? जिस नज़्म में बुजुर्गों यानी अल्लाह के महबूब बंदा, वली यानी अल्लाह के करीब बंदा जो अल्लाह का मानने वाला है, अल्लाह की इबादत करने वाला है, उसको वली कहते हैं। और खलीफा कहते हैं यानी नबियों के जाने के बाद जो 4 खलीफे हमारे हैं, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और इसी तरीके से जो है क्या है, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत अली और हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये 4 जो खलीफा हैं हमारे, उन खलीफों की तारीफ जिस नज़्म में हो, या बुजुर्गों की तारीफ हो या वली की तारीफ हो, तो उस नज़्म को क्या बोलते हैं? मनक़बत बोलते हैं। ठीक, हमद में अल्लाह की तारीफ, मनक़बत में बुजुर्गों, वलियों और खलीफों की तारीफ होती है। ठीक, नात में जिस नज़्म में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ हो। कसीदा, जिस नज़्म में किसी भी इंसान की तारीफ हो। फर्क अब सिर्फ सुनिए शॉर्टकट में। हमद कहते हैं जिसमें अल्लाह की तारीफ हो। मनक़बत कहते हैं जिसमें बुजुर्ग के लोगों की, वली लोगों की और खुलफाए राशिदीन की तारीफ हो। और कसीदा कहते हैं कि आम इंसान, किसी भी इंसान की तारीफ अगर नज़्म के अंदर की जाए तो उस नज़्म को हम लोग क्या बोलते हैं? कसीदा बोलते हैं। ठीक, नात है, नात में जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की गई हो, उसको नात बोला जाता है। ये बात समझ में आ गई। अब देखते हैं जो है तीसरा सवाल देखते हैं। शबनम कमाली के 3 शेरी मजमूओं के नाम बताइए। 3 शेरी मजमूओं का मतलब होता है किताब। कि शबनम कमाली ने जितनी भी शेर की किताबें लिखी है, उन शेर की किताबों में से 3 किताबों का नाम बताइए जिस किताब के अंदर क्या है, शबनम कमाली ने अशआर लिखे हैं। तो उन बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन उनमें से 3 किताबों का नाम बताना है। तो 3 किताबों में से नंबर 1 में है अनवार अकीदत, नंबर 2 में है रियाज अकीदत, नंबर 3 में है फिरदौस अकीदत। ठीक, 4 नंबर सवाल है, हमद और नात में बुनियादी फर्क क्या है? यानी हमद और नात दोनों में अंतर क्या है, दोनों में फर्क क्या है, दोनों में डिफरेंट क्या है, इसको हम लोगों को बताना है। तो हमद और नात में फर्क पहले भी बता चुका हूँ सवाल नंबर 2 में कि हमद कहते हैं जिसमें खुदा की तारीफ हो और नात कहते हैं जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ हो। अंतर हो गया, एक में अल्लाह की तारीफ होती है, उसको हमद बोला जाता है, और दूसरे में क्या है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ होती है, उसको नात बोला जाता है। तो दोनों में फर्क भी हो गया। तो देखिए हमद और नात में बुनियादी फर्क क्या है। तो हमद पहले देख लेते हैं कि हमद जिसमें खुदा की तारीफ हो, नात जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ हो। हमद में खुदा की तारीफ होती है और नात में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ होती है। अंतर हो गया। तो दोस्तों आप लोगों को आज का ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो आप एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बराए मेहरबानी जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर हम आप लोगों से मिलते हैं सबक नंबर 2 यानी अगले चैप्टर से। उसके जितने भी सवाल होंगे उन पूरे सवालों को के सामने जो है रखेंगे, उसको हम लोग हल करेंगे और अच्छे तरीके से बिल्कुल शॉर्टकट में आम जबान में हल करेंगे, ताकि समझने में कोई तरह की दिक्कत और परेशानी ना हो। जब तक के लिए खुदा हाफिज, खुदा आपको सही और सलामत रखे।